हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग JSX के बारे में समझेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि JSX को कैसे हम लोग रिएक्ट में यूज़ करते हैं। साथ ही JSX के कुछ रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं सबसे पहले कि JSX है क्या। JSX का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML। ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब जावास्क्रिप्ट को कुछ इस तरह से एनहांस किया गया है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट और HTML को एक साथ लिख सकते हैं इन मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल फॉर्मेट। अब मेन बात यह है कि हमारा जो ब्राउज़र है उसे सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही समझ में आती है। अब अगला क्वेश्चन आपकी तरफ से ये हो सकता है कि अगर हमारे ब्राउज़र को जावास्क्रिप्ट ही समझ में आती है, देन व्हाई वी आर राइटिंग JSX। क्वेश्चन तो ये भी आता है कि हम लोग जो JSX का कोड रिएक्ट में यूज़ करते हैं, रिएक्ट ऐप स्टार्ट करने पर कैसे वो प्रॉपर आउटपुट दिखा रहा है। जवाब है कि रिएक्ट के पास इनबिल्ड एक बेबल नाम का पैकेज मौजूद है। ये बेबल नाम का पैकेज क्या करता है? इट एक्ट्स एज ट्रांसपाइलर। मतलब वो हमारे JSX के कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट कर देता है इंटरनली, सो दैट ब्राउज़र कैन अंडरस्टैंड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, इसे मैं स्टार्ट भी कर लेता हूँ। npm run dev। तो ये मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैंने ये जो कुछ भी लिखा है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और गूगल पे आके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बेबल। सबसे पहली लिंक जो मुझे मिलेगी उसके अंदर यहाँ पे मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। अब ये रहा हमारा JSX का कोड और उसे कन्वर्ट किया गया है बेबल द्वारा जावास्क्रिप्ट के कोड में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा JSX का कोड ही ज़्यादा रीडेबल है एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, अब साथ में मैं कुछ JSX के रूल आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला रूल है, अगर आपको मल्टीपल HTML के एलिमेंट्स JSX के अंदर यूज़ करने हैं तो यू हैव टू enclose all these elements in a single parent। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस पेरेंट डिव को हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखो, इसे सेव करने के बाद मेरी स्क्रीन पे एक एरर दे रहा है। Adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag। मतलब अगर आपको JSX के अंदर मल्टीपल HTML के एलिमेंट्स यूज करने हैं देन यू हैव टू enclose दैट इन सिंगल पैरेंट। अगर मैं इस पूरे HTML को enclose कर दूं एक सिंगल पैरेंट के अंदर तो ये एरर वापस रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहला रूल जो JSX का है, अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, मल्टीपल HTML एलिमेंट्स यूज़ करने हैं तो आपको उन मल्टीपल एलिमेंट्स को एक सिंगल पैरेंट के अंदर इनक्लोज करना होगा। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि हमारा पूरा एप्लीकेशन एक रूट नाम के डिव के अंदर रेंडर होता है। ये रहा वो
रूट नाम का डिव। अब यहां पे बेसिकली देखा जाए तो इस डिव का वैसे कुछ काम नहीं है, ये अननेसेसरीली क्रिएट हुआ है। आप इन मल्टीपल HTML एलिमेंट्स को इनक्लोज कर सकते हो रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर, जिसका सिंबल है लेस देन, ग्रेटर देन और क्लोजिंग। इसे हम लोग कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। अगर मैं इसके अंदर ये दोनों HTML एलिमेंट्स डाल दूं तो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये जो अननेसेसरी डिव है जो क्रिएट हुआ था वो अब क्रिएट नहीं हुआ। सो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। जितने भी मल्टीपल HTML एलिमेंट्स हैं उनको इनक्लोज कर दो इन रिएक्ट फ्रैगमेंट। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर आपको रिएक्ट के अंदर जो HTML एलिमेंट्स है आपके, उसमें क्लास एट्रीब्यूट को यूज करना है, तो जैसे हम HTML के अंदर क्लास लिखते थे वैसे अगर मैं करूं तो यहां पे आप कंसोल में देख सकते हो एक वार्निंग आ रहा है, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास। डिड यू मीन क्लास नेम? मतलब रिएक्ट में अगर आपको क्लास यूज करना है, क्लास एट्रीब्यूट, तो इंस्टेड ऑफ क्लास यू हैव टू यूज क्लास नेम। ये रहा हमारा JSX का सेकंड रूल। अब आप देख सकते हो ये एरर चला गया है। ठीक है। कुछ और रूल्स है जिसे मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।